नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वैकेंसी ले आया हूं। वैसे तो आपको पता ही है कि मैं रोजाना आपको गवर्नमेंट जॉब बताता हूं, कभी 10वीं पास की, कभी 12वीं पास की, कभी ग्रेजुएट की। बट आज जो मैं आपके लिए गवर्नमेंट जॉब लाया हूं ना, यहाँ पे 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, 12वीं पास के लिए भी है और ग्रेजुएट के लिए भी है। आप तीनों के लिए है और सबकी सब बिल्कुल परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का कोई चक्कर नहीं है। तो इस गवर्नमेंट जॉब की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बुक्स वगैरह भी मैं आपको बता दूंगा कि आप किससे तैयारी कर सकते हो। और इतना ही नहीं, जो अप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो अप्लाई करना भी मैं आपको सिखाने वाला हूं। लेकिन ये सारी जानकारी देने से पहले मैं जो न्यू सब्सक्राइबर्स है उन्हें जानकारी दे दूं कि मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहीं पे दूसरी वैकेंसी की बात करें तो ये मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूं, एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख पाओ। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं आज के गवर्नमेंट जॉब की। आज की आपकी वैकेंसी निकाली है NITTR ने। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको फुल फॉर्म भी दिख रही होगी, ये इस विभाग का पूरा नाम है और इसी के अंदर आज की वैकेंसी आई है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखो, आवेदन की बात करें तो आवेदन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है ना, वो है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। फीस की अगर बात करें, एप्लीकेशन फीस की, तो वो भी आपको 15 अक्टूबर तक देनी है। और बात करें कि आपका एग्जाम कब होगा, तो देखिए सारी चीजें यहाँ पे बता दी है, लेकिन एग्जाम कब होगा इसकी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई। लेकिन अगर मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊं ना, तो दिसंबर मंथ में यहाँ पे एग्जाम होने के चांसेस आपके रहने वाले हैं। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप तीनों के लिए अलग अलग वैकेंसी आ रखी है। तो देखो, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो आप बन सकते हो MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, नाम आपने सुना भी होगा। वहीं पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप बन सकते हो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सचिवालय सहायक। ठीक है, और एक और पोस्ट है 12वीं पास के लिए जिसका नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। लेकिन याद रखना कि स्टेनोग्राफर में आप तभी अप्लाई करना जब शॉर्ट हैंड यानी कि स्टेनोग्राफी आपको आती हो, क्योंकि जो स्टेनोग्राफर का काम होता है ना, वो शॉर्ट हैंड का ही होता है और स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट भी होता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें वही अप्लाई करना जिसे शॉर्ट हैंड आती हो। नहीं आती तो सीधा आप इसमें अप्लाई करना जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? बाकी जो बच्चे यहाँ पे ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपके लिए भी अलग से वैकेंसी आई है जिसका नाम है ASO। ये आपकी ऑफिसर लेवल की वैकेंसी है। ठीक है, आप स्क्रीन के ऊपर फुल फॉर्म भी देख सकते हो। क्लियर? तो चलिए अब बात करते हैं सबके पे की। तो देखो, पे डायरेक्ट डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप MTS के लिए अप्लाई करते हो तो आपको मिलने वाला है लेवल 1 के अकॉर्डिंग। लेवल 1 का मतलब है अप्रॉक्स इतना। ठीक है, वहीं पे बात करें GSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, तो आपका पे रहने वाला है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। लेवल 2 का मतलब है अप्रॉक्स इसके आसपास। ठीक है, वहीं पे बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर का अच्छा है लेवल 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, बस शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। लेवल 4 का मतलब है कि लगभग इतना आपका यहाँ पे रहने वाला है। और बाकी बात करें ASO की, तो ASO को मिलने वाला है लेवल 5 के अकॉर्डिंग, यानी कि लगभग इसके आसपास पे आपका रहने वाला है। क्लियर? तो सबका पे मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में, और ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 15/10/2025 यानी कि 15 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है कि 15 अक्टूबर वाले दिन आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 35 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। जो सभी पोस्ट मैंने आपको बताई है ना, उनकी जो मैक्सिमम एज है वो है 35 ईयर्स एक्सेप्ट 1। यहाँ पे स्टेनोग्राफर की मैक्सिमम एज कम है, इसकी मैक्सिमम एज है 27 ईयर।
बाकी MTS, GSA, ASO सबकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स यहाँ पे रहने वाली है। और इतना ही नहीं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। देखो, रिलैक्सेशन की जहां तक बात है ना, तो यहाँ पे SC ST को मिलता है पूरे 5 साल का, वहीं पे OBC वालों को मिलता है 3 साल का। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जनरल को मिलेगा 10 ईयर, SC ST को 15 और OBC को 13। और अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको मिलेगा सर्विस ईयर प्लस 3 ईयर का रिलैक्सेशन। हालांकि रिलैक्सेशन उन्हें मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप जनरल के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है और ये जो एग्जाम है ये होगा MCQ टाइप का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाएंगे। आपको पता ही होगा MCQ का मतलब है कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं, उनमें जो भी आपको सही लगता है उस पर टिक करके आपको आना होता है। अब बात करें कि यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तो देखो सभी पोस्टों का जो सिलेबस है ना वो अलग है। MTS का अलग है, 12वीं पास का अलग है, ग्रेजुएट का अलग है। तो इसका सिलेबस आपको कहाँ पे मिलेगा, चलिए मैं बताता हूँ। इसका सिलेबस आपको दिया है नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4, 5 और 6 पर। वैसे आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरत यहाँ पे नहीं है, मैं आपको लेके चलता हूँ और पूरा पेज अच्छे से दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 4 पे आ गया हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हमें MTS के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है। तो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये नोटिस करो कि यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको दिखेंगे, तो क्वेश्चन एग्जाम में आपको समझ तो आसानी से आ जाएंगे। बाकी बात करें कि एग्जाम कितने मार्क्स का होने वाला है, तो 100 मार्क्स की आपकी परीक्षा है और टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और बाकी बात करें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो यहाँ पे कम से कम 50% मार्क्स यानी कि 50 मार्क्स आपको लाने होंगे इसे क्वालिफाई करने के लिए, और यह है आपका मिनिमम। बाकी एक और बात बता दूं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स की, तो वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करना जो आपको करेक्ट आते हो। यहाँ पे हर सही उत्तर के आपको 1 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, और बाकी बात करते हैं कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट हैं, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे परसेंटेज लिखी हुई है, लेकिन आप इसे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मान सकते हो। जैसे कि 25 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश से, 25 आएंगे हिंदी से, 25 जनरल अवेयरनेस से, 15 आएंगे एनालिटिकल एबिलिटी से और 10 आएंगे आपके कंप्यूटर से। सबको प्लस करोगे तो 100 ही आएगा। तो यहाँ पे जो MTS का सिलेक्शन है वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, आपका और कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो कोई इंटरव्यू और ना ही कोई स्किल टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं JSA यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो इसकी भी जो परीक्षा है वो 100 ही मार्क्स की है, 2 घंटे का टाइम है यानी 120 मिनट का। लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए वो है 40 मार्क्स। MTS में 50 था, लेकिन यहाँ पे 40 है। ठीक, बाकी चलिए नीचे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भी आपका सेम रहने वाला है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 20 क्वेश्चन आएंगे आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से, 35 आएंगे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल स्किल से, 20 आएंगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड और 25 आएंगे इंग्लिश/हिंदी लैंग्वेज से, जिसे भी आप चूज करते हो। जब सबको प्लस करा जाएगा तो ये हो जाएंगे आपके 100 क्वेश्चन। और यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट भी होगा। जब एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा ना, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और कुछ नहीं। तो टाइपिंग की स्पीड आप देख सकते हो 35 वर्ड पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए, और टाइपिंग आप इंग्लिश में करना। यहाँ पे कुछ मेंशन तो नहीं है, लेकिन जब कुछ मेंशन नहीं होता तो आप इंग्लिश ही मान के चलो। हालांकि स्किल टेस्ट बस क्वालिफाई करने के लिए होता है, इसके कोई मार्क्स आपके नहीं जुड़ने वाले। तो अब आते हैं हम स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के ऊपर। तो यहाँ पे एग्जाम के बारे में मैं आपको दोबारा नहीं बता रहा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, बिल्कुल GSA की तरह ही यहाँ पे स्टेनोग्राफर का एग्जाम भी होने वाला है। क्वालिफाइंग मार्क्स वगैरह भी सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस का है, डिफरेंस है स्किल टेस्ट में। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो जो स्किल टेस्ट है वो आप हिंदी में भी दे सकते हो और इंग्लिश में भी।
अप्लाई करते टाइम आपको ऑप्शन मिल जाएगा चूज करने का, तो आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। और यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होने वाला है, यानी स्टेनोग्राफी का टेस्ट। तो शॉर्ट हैंड के अंदर आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 100 वर्ड पर मिनट। और उसके बाद यही सेम चीज जो आपने लिखी है इसे आपको कंप्यूटर पे टाइप भी करना होता है, तो उसकी स्पीड होनी चाहिए 50 वर्ड पर मिनट। ठीक है, स्टेनोग्राफर की 100 वर्ड पर मिनट और टाइपिंग की 50 वर्ड पर मिनट। हालांकि ये बस आपको क्वालिफाई करना होता है, इसके भी कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपको नहीं मिलते। और बाकी चलिए अब फाइनली बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी ग्रेजुएट वाली पोस्ट की। तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न अलग है, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे परीक्षा आपकी 100 ही मार्क्स की है और 2 ही घंटे का आपको टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट का। जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर मांगा है वो है 40 मार्क्स। और यहाँ पे भी सेम है कि पर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। जो डिफरेंस है ना वो है एग्जाम पैटर्न में। यहाँ पे 60% क्वेश्चन आपके आएंगे पोस्ट स्पेसिफिक इंक्लूडिंग कंप्यूटर नॉलेज, यानी ASO और कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, वहीं पे 20% क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग और मैथ से, और बाकी के 20% इंग्लिश/हिंदी लैंग्वेज से, जिसे भी आप चूज करोगे। और यहाँ पे ASO का भी स्किल टेस्ट होने वाला है। और यहाँ पे स्किल टेस्ट में आपसे कंप्लीट MS ऑफिस चलवाया जाएगा, आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है ये आपका 50 मार्क्स का होता है, जिसमें कि 20 मार्क्स आपको कम से कम लाने होते हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए। तो बस 20 मार्क्स भी ले आओगे ना तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते, इसे बस आपको क्वालिफाई करना होता है। तो सिलेबस आपने देख लिया और आपको ये भी पता चल गया कि किस पोस्ट में यहाँ पे स्किल टेस्ट होने वाला है। ठीक, अब बात करें कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करोगे, तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बुक का लिंक आपको दिया हुआ है। ठीक है, सभी बुकों का लिंक आपको दे दिया है। उन बुक को परचेज करके आप इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो। और वो जो बुक है वो सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं है, और भी काफी सारी गवर्नमेंट जॉब में वो आपको काम आने वाली है। और बाकी अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एप्लीकेशन फीस बताता हूँ। देखो, जहां तक बात है एप्लीकेशन फीस की, तो ये डिपेंड करती है आपकी कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे जनरल, OBC और EWS की है 750, वहीं पे SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड एंड सभी फीमेल की 500। हालांकि एक बात मैं बता दूं कि अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो, ये मैं बात कर रहा हूँ SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल की, अगर आप अप्लाई करते हो और एग्जाम देने भी जाते हो तो यहाँ पे आपको ये रिफंड मिल सकता है। ये बातें नोटिफिकेशन में लिखी है, आप पढ़ लेना। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए है, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फीमेल के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। क्लियर? तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखाता हूँ। देखो, जहां तक बात है हाउ टू अप्लाई की, तो आपका सबसे पहला काम रहने वाला है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना। वहां पे आपको व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा। ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर मैंने नोटिफिकेशन भी दिया है, अप्लाई लिंक भी और ऑफिशियल वेबसाइट भी। ये तीनों चीजें मैंने व्हाट्सएप पर आपको दे दी है। तो आपका जो सबसे पहला काम रहने वाला है वो है अप्लाई लिंक पे क्लिक करना। अप्लाई लिंक पे क्लिक करके कैसे फॉर्म को भरते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन करना होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे आप अप्लाई लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। यहाँ से अगर नोटिफिकेशन आपको पढ़ना हो तो इस पे आप क्लिक कर देना जनरल इंस्ट्रक्शंस पर। ठीक है, बाकी अप्लाई करने की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। देखो, जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरे सामने यहाँ पे रजिस्टर करने का ऑप्शन मिल गया, जहाँ पे पूछा हुआ है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ठीक है, तो मैंने आपको उन्हीं पोस्टों के बारे में बताया है जिनमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा, यानी कि MTS, JSA, स्टेनो और ASO। ठीक है, तो जिसके लिए भी अप्लाई करना है उसे आप सिलेक्ट करना, और उसके बाद बहुत बेसिक सी जानकारी है, इसे आप आराम से फिल कर सकते हो। हालांकि इस बीच आपको कोई दिक्कत आती है, कुछ नहीं समझ आता कि कहाँ पे क्या भरना है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। जब आप यहाँ पे फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करोगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए बताता हूँ। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। आप देख सकते हो ऑप्शन आपको दिया हुआ है, और लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो जॉब लोकेशन और एग्जाम सेंटर है, ये सभी चीजें आपकी चंडीगढ़ रहने वाली है। ठीक है, चंडीगढ़ में ही आपका विभाग है। हालांकि अप्लाई कोई भी कर सकता है, किसी भी राज्य से रोका किसी को नहीं है।
तो मैंने तो सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों भाई बहनों सबके साथ शेयर करने का और उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने का। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।